औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक हैं? स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ में एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं और इसको हमने सॉल्व करना है जी मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है जी लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जिसे क्रैमर रूल किया था, हमने ए निकाला था, तो यहाँ पे भी हम ए निकालेंगे। ए हमारे पास क्या है जी, यही एक्स और वाई के कोफिशिएंट हमने लिखने हैं जी, 2 3 माइनस 2 और 2 और उसके बाद हमने लिखना है जी एक्स का लिखना है जी एक्स और वाई जो लिखे हैं जो कोफिशिएंट वो हमने यहाँ पे एक्स में लिखनी है। और दूसरा हमारे पास एक होता है जी बी हमने क्या लिखना है जी इक्वल की दूसरी साइड वाली लिखनी है जी 4 एंड 6 लिखनी है जी। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कंडीशन बनानी है जी, वो हमारे पास कंडीशन है जी ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमने एक्स और वाई मालूम करना है, इसका मतलब हमने एक्स फाइंड करना है जी। तो ये जो ए है इस साइड पे जाएगा तो ए का इन्वर्स हो जाएगा, उलट हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ए इन्वर्स बी। और हमें पता होना चाहिए कि जो ए इन्वर्स है ये हमने पीछे जो एक्सरसाइज में किए हुए हैं कि ए का जो इन्वर्स होता है वो बराबर होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फार्मूला है जी। तो देखें सबसे पहले तो हमें ए का जो है वो डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी 2 3 माइनस 2 और ये 2 है जी। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट हमने किस तरह फाइंड किया था, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस फिर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 माइनस माइनस ये प्लस 3 2 जार 6, ये कितना हमारे पास आएगा जी 10 आएगा। अब हम लेते हैं जी अर्जाइंट, ए हमारे पास मौजूद है, अब हम उसका क्या लेंगे जी अर्जाइंट लेंगे। अर्जाइंट में क्या होता है जी, अर्जाइंट में ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं जी इनकी जगह चेंज होती है जी, तो इनको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास वही 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, और ये जो विदाउट डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी हमने अलामतें चेंज करनी है जी, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका अर्जाइंट आ गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं जी, हमारे पास जो क्वेश्चन की कंडीशन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। हमारे पास कंडीशन है जी x इज इक्वल टू ए का इनवर्स और आगे क्या है जी b। x जो है, चलिए मैं एक बार अगेन लिख देता हूँ, a का इनवर्स जो है वो हमारे पास बराबर होता है जी एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट और साथ में क्या है जी b है जी। ठीक है जी, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a हमने क्या निकाला था 2 2 माइनस के 3 और 2 है जी। ठीक है, और साथ में क्या है जी बी है, बी हमने क्या निकाला था जो इक्वल की दूसरी साइड पे है जी 4 और 6 और ए का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना है जी 10 आया जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 4 जार 8 प्लस 2 6 जार, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 4 जार 8 2 6 जार 12। फिर जैसे सेकंड रो पे आएंगे हम भी इधर सेकंड रो बनाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो होता है वो एक एलिमेंट बनेगा। अब 3 माइनस 3 4 जार माइनस का 12, 2 6 जार प्लस का 12 और डिवाइड क्या है आपके पास जी 10 है जी। ये 8 प्लस 12 20 माइनस 12 और प्लस 12 आपके पास क्या हो जाएगा 0 और डिवाइडेड में क्या है जी 10 है जी। तो अब ये 10 जो डिवाइड हो रहा है ये दोनों वैल्यूज पे डिवाइड होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और 0 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका जी, ये 10 2 जार 0 बाय समथिंग 0। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या था x और y था। अब x हमारे पास कितना आएगा 2, ठीक है, और y हमारे पास कितना आएगा जी 0। यही आपका क्या है जी इसका आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 है जी। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे जी ए हमारे पास क्या होगा जी 2 6 1 और 5। उसके बाद हमारे पास x क्या होगा जी, x हमारे पास x और y जो है कोफिशिएंट यूज हो रहे हैं वो हम लिखेंगे, सॉरी वेरिएबल। और b हमारे पास क्या होगा, इक्वल की दूसरी साइड पे 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन है जी ए x इज इक्वल टू बी है जी, और यहाँ से हमने x निकालना है तो a उस दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा a का इन्वर्स b हो जाएगा। और a का इन्वर्स जो हमारे पास मौजूद है जी, ठीक है, a का इन्वर्स हमारे पास होता है जी
एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे 2615, और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, सेंटर में माइनस लिखते हैं, फिर 6 मल्टीप्लाई 1, ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर ही हम साथ इसका एडजॉइंट ले लेते हैं जी, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है जी। ठीक है, इसका एडजॉइंट लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनकी जगह चेंज हो जाएगी, रिप्लेस कर देंगे इनको, और जो दूसरे हैं उनकी अलामतें चेंज होगा, ये -6 और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास क्या है जी, ए है। अब हम लिखेंगे जी, हमारे पास जो लिया है पहले फार्मूला है वो हमारे पास x इज इक्वल टू ए का इनवर्स, आगे क्या है जी बी, और ये जो ए का इनवर्स है हमारे पास बराबर है जी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और दूसरा हमारे पास साथ क्या है जी बी में। एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले क्या है जी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है जी 5 -1 -6 और 2 है जी, साथ में क्या है जी बी है, बी हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड वाली वैल्यू है 3 और 1, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 1, और डिवाइडेड में क्या है, ए का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास कितना है जी 4 है जी। ठीक हो गया जी, अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 5 3 आर 15 -1 मल्टीप्लाई 1, ये आपके पास -1, 6 3 आर माइनस का 18, और 2 1 आर +2, और डिवाइडेड में क्या है आपके पास 4 है, और यहाँ पे ये जो x था, ठीक है, इसको हमें लिखना है जी x और y, इसकी जो वैल्यूज है x y मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये 15 -1 आपके पास कितना आ जाएगा 14, और माइनस के 18 +2 कितना हो जाएगा माइनस का 16, और डिवाइडेड में हमारे पास कितना है जी 4 है जी। अब ये 4 हम दोनों पे डिवाइड कर देंगे जी। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई, और इधर हमारे पास क्या आएगा 14/4 और -16/4, ये हमारे पास बनेगा जी 2 7 और 2 2 7/2। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनेगा जी 4 1 और 4 4 माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, सेंटर में क्या है इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x है वो हमारे पास 7/2 के इक्वल होगा, और जो y है वो हमारे पास -4 के इक्वल होगा। ये इसका आंसर है जी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही है जो मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन किए हैं जी। ये 4x + 2y इज इक्वल टू 8, 3x - y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हम सबसे पहले a, x और b लेंगे। ठीक है जी, a हमारे पास क्या होगा, x और y के कोएफिशिएंट लिख लेंगे, x हमारे पास हुई xy, b हमारे पास क्या होगा, बी हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड वाले 8 और -1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि ax इज इक्वल टू बी, मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया कि ये कंडीशन बनाएंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और a का इनवर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले a हमारे पास है, और इसका हम क्या ले रहे हैं जी डिटर्मिनेंट ले रहे हैं जी। ये 4 × -1 -3 × 2, -4 और -6 -10 हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या लेंगे, इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट में क्या होता है, ये जो हमारे पास a है इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, और बाकी जो हैं उनकी अलामतें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्या किया है, हमने इसका फार्मूला लिखा है जी x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और इनवर्स हमारे पास बराबर होता है जाइंट ऑफ a ओवर a का मॉड डिटर्मिनेंट, साथ में क्या है जी b है जी, और जाइंट ऑफ a लिखेंगे साथ में b लिखेंगे, और डिवाइडेड में आपके पास जो a का डिटर्मिनेंट आया जी -10, वो हम डिवाइड करेंगे। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर प्लस लगा के -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 8 के साथ, फिर 4 को 1 के साथ, ये हमारे पास माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3 × 8 -24, 4 × -1 -4, ये -8 + 2 ये आपके पास -6, -24 -4 -28। अब ये जो डिवाइड हो रहा है जी -10,
हम दोनों वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, -6 की डिवाइड बाय -10, -28 बाय -10। ये इसको कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जार 2 5 जार 3/5 हो जाएगा। और ये भी इसी तरह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 14 जार और 2 5 जार 14/5 हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 6 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, a x और b निकालेंगे। a हमारे पास क्या है, x और y का कोफिशिएंट है जी, और x हमारे पास जो है वो x और y है। b हमारे पास क्या है जी, इक्वल की दूसरी साइड वाले जो है वो आपके पास क्या है, -6 और माइनस का 10 है। यहाँ हमारे पास फार्मूला है जी ax इज इक्वल टू बी, और यहाँ से हम x निकालेंगे तो a जो है उस साइड पे जाएगा तो क्या इसका क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा, और क्या है जी, b है जी। और यहाँ पे हमारे पास जो a का इनवर्स है वो किसके बराबर होता है जी, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, a का डिटर्मिनेंट लेंगे, 3 -2 5 और -2। अब इसका डिटरमिनेंट किस तरह लेते हैं, सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस फिर 5 और मल्टीप्लाई माइनस का 2 है। 3 2 जार कितना हो जाएगा जी, माइनस का 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 2 जार 10, तो माइनस का 6 है प्लस का 10 है, ये आपके पास कितना आएगा जी, 4 आ जाएगा। जो ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास कितना है, 4। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे जी। एडजॉइंट में क्या होता है जी, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं जी उनकी जगह चेंज हो जाती है, रिप्लेस हो जाते हैं, और बाकी जो है विदाउट डायगोनल उनकी क्या है, हमने अलामत चेंज कर देनी है जी। ठीक है, नेक्स्ट हम फार्मूला लिखेंगे अगेन, और इस फार्मूले में हम ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे। ए एडजॉइंट ऑफ ए उसकी वैल्यू लिखी है जी, साथ में बी, और बटे में आपके पास क्या है जी, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -2 6 जार ये माइनस का 2 और माइनस का 6 है, ये माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 10 जार माइनस का 20। इस तरह फिर -5 -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, -3 10 जार माइनस का 30, और डिवाइडेड में क्या है जी, 4 है जी। अभी हमारे पास बराबर क्या है जी, माइनस का 8/0, और बटे में क्या है जी, 4 0 8 और ये 0। ठीक है, -8/4, ये 4 जो है दोनों पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 4 और 0 डिवाइड बाय 4। ये माइनस का 2 4 1 जार 4 2 जार माइनस का 2 बनेगा, और ये आपके पास 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0। -2 और y हमारे पास कितना है, 0। इसका यही आंसर है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हमारे पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरा हमारे पास है जी -6 प्लस 4 इज इक्वल 4y इज इक्वल टू 7 है। ठीक है जी, ax इज इक्वल टू b होता है, x हमने निकालना है a इनवर्स b, ए का इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ए हमारे पास है और हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे जी। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट जब इसका लेंगे तो 3 4 12 -2 और -6 प्लस का 12 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस वैसे रहेगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 12 -12 कितना हो जाएगा, 0। देखिए यहीं पे आप जो है आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, आप इधर ही लिख देंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इट्स सोल्यूशन डज नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट आप लिख सकते हैं। बस आप लोगों ने यहीं तय करना है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 6 है जी, वो है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 -3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 है। इसी तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, ए एक्स और बी लिख लेंगे जी। ठीक है, हमारे पास फार्मूला ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स बी, और ए का इनवर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, वो 4 1 -3 -1 होता है। 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 1, 4 1 जार माइनस का 4, और इधर हमारे पास क्या होगा जी, 1 3 जार माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा, और साथ में हमने एडजॉइंट लिया है। एडजॉइंट में वही इनके डायगोनल जो हैं उनकी रिप्लेस कर देंगे, और बाकी जो दो हैं उनके क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, हमारे पास फार्मूला एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए का इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए को मॉड, और साथ में क्या है बी। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली। ठीक है, फिर साथ में क्या है, बी है, और बटे में आपके पास क्या है जी, माइनस का 1 है। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, -1 को 9 से मल्टीप्लाई करें -9, फिर -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। 3 9 जार 27, 4 5 जार माइनस का
20 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये माइनस, ये जो माइनस का 1 है ये दोनों तरफ डिवाइड होगा, ऊपर दोनों वैल्यू पे डिवाइड होगा। -4 बाय -1, 7 बाय -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 4 जार 4 आ जाएगा और ये माइनस ऊपर चली जाएगी, माइनस का 7 आ जाएगा। एक्स हमारे पास कितना है 4 और वाई हमारे पास 7 है जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें क्वेश्चन जो 7 है वो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। यहाँ पे हम ax इज इक्वल टू b, x हमारे पास हुई a का इनवर्स b और a इनवर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। a हमारे पास मौजूद है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे जी। ठीक है, 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2, 2 जार माइनस का 4 और ये -5 -2 प्लस का 10 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस रहेगा। -4 -10 ये आपके पास माइनस का 14। ठीक है, x हमारे पास बराबर था a का इनवर्स b और a का इनवर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a हमने साथ में निकाल लिया है जी। ठीक है जी, अब इधर वैल्यूज पुट कर रहे हैं जी। ये x की जगह हम क्या पुट करेंगे xy और साथ में क्या एडजॉइंट ऑफ है उसकी वैल्यू लिखी है, साथ में क्या है b है इक्वल की दूसरी साइड वाली वैल्यू और डिवाइडेड में क्या है जी माइनस का 14। 2 4 आर माइनस के 2 10 आर माइनस का 20, 5 4 आर 20 माइनस 2 10 आर 20। ठीक है, डिवाइडेड में माइनस का 14, -8 -20 माइनस का 28, 20 माइनस 20 0 डिवाइडेड बाय क्या है माइनस का 14 है। ये माइनस का 28 बाय माइनस का 14 और 0 बाय माइनस का 14। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 1 जार 14 2 जार 2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है जी 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है। x हमारे पास 2 और y हमारे पास कितना है जी 0 है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है जी। ठीक है, a x और b हमने पहले लिख लिए हैं जी। a हमारे पास x और y के कोफिशिएंट है जी। x हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं x और y, और b हमारे पास क्या इक्वल की दूसरी साइड वाले 4 है 8 है जी। फार्मूला हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमने यहाँ पे x निकालना है। x हमारे पास बराबर होता है a इनवर्स b और a इनवर्स हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। a का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा जी 3 माइनस 4, पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फिर -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4, 6 प्लस 4 10 एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनकी जगह चेंज कर देंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे और जो दूसरे एलिमेंट हैं जी उनके अलामतें उनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है फार्मूला लिखा है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, साथ में क्या है जी b। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू लिखेंगे साथ में b की और डिवाइडेड किया है जी जो a का डिटर्मिनेंट आया है। अब 2 4 आर 8 और 4 8 आर 32 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है जी -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 प्लस 3 8 आर 24, 8 प्लस 32 40 -4 प्लस 24 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है जी 10। अब ये 10 दोनों वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे, 40 बाय 10 और 20 बाय 10, ये 10 4 जार और 10 2 जार 4 और 2 और x हमारे पास क्या है जी 4 है और y हमारे पास कितना है जी 20। अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।